क्या क्रेडिट कार्ड किसी को अमीर बना रहा है या फिर चुपके से जेब खाली कर रहा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि ये जो पावरफुल फाइनेंशियल टूल है, ये असल में दौलत बनाने का जरिया है या फिर कर्ज में डुबाने का एक रास्ता। वाह, क्या बात कही है। ये लाइन है ना, क्रेडिट कार्ड की पूरी कहानी को दो हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ इसके फायदे इतने हैं कि कमाल हो जाए, और दूसरी तरफ ये किसी को भी कर्ज के एक ऐसे गहरे जाल में फंसा सकता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये रहा हमारा आज का रोड मैप, जिससे हम इस फाइनेंशियल टूल पर मास्टरी करने का तरीका समझेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है? तो सबसे जरूरी बात क्या है, ये कि ये उधार का पैसा है और इस उधार की एक सख्त टाइम लिमिट होती है। अगर समय पर पूरा पैसा लौटा दिया तब तो ये सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन यहां एक चौंकाने वाली बात है। इंडिया में लगभग 90% लोग क्रेडिट कार्ड के पीछे की पूरी मैथ समझते ही नहीं है और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। इसी बात का फायदा बैंक उठाते हैं। जब हम ये गणित नहीं समझते तो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बहुत बहुत महंगी साबित होती हैं। अच्छा, तो हमने खतरों की बात तो कर ली, लेकिन अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो चलिए अब इसके फायदों पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, जब सही तरीके से इस्तेमाल होता है ना, तो क्रेडिट कार्ड ये 4 कमाल के फायदे देता है जो किसी की भी फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। मतलब सोचिए, आप बैंक के पैसे से अपना काम चला रहे हैं और अपने पैसे को बचाकर उस पर इंटरेस्ट कमा रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार कनेक्शन है। आज आप जिस जिम्मेदारी से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना, उसका सीधा असर आपके आने वाले कल के बड़े सपनों पर पड़ता है, जैसे कि अपना घर लेना या गाड़ी खरीदना। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर इन सपनों को पूरा करने के लिए सस्ता लोन दिलाने में बहुत मदद करता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो जाल जिसमें बैंक चाहता है कि लोग फंसे। जरा इस फर्क को देखिए, कमाल का है ये। एक तरफ फिक्स डिपॉजिट है जहां बमुश्किल 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और दूसरी तरफ है क्रेडिट कार्ड का कर्ज जिस पर 48% तक का ब्याज देना पड़ सकता है। 7% और 48% जमीन आसमान का फर्क है। और ये है सबसे बड़ा ट्रैप, मिनिमम अमाउंट ड्यू वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन बनाया ही इसलिए गया है ताकि इंसान कर्ज के जाल में फंस जाए। जैसे ही सिर्फ मिनिमम अमाउंट भरा, समझ लीजिए खेल शुरू। बची हुई पूरी रकम पर भारी भरकम ब्याज लगना चालू हो जाता है और कर्ज तेजी से बढ़ने लगता है। और बात सिर्फ ब्याज की नहीं है, ये कार्ड ना बिना सोचे समझे खरीदारी करने के लिए उकसाता है। फिर इसमें छुपे हुए एनुअल फीस होते हैं और अगर पेमेंट लेट हुई तो उसकी पेनल्टी तो बहुत ही भारी पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब जालों से बचकर इसकी पावर का फायदा कैसे उठाया जाए। तो इसके लिए हैं ये 5 गोल्डन रूल्स। इनको कहीं लिख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। यही वो नियम हैं जो तय करेंगे कि क्रेडिट कार्ड आपका गुलाम रहेगा या आप उसके। और उन 5 नियमों में से एक बहुत जरूरी नियम है ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन। मतलब अपनी टोटल लिमिट का 30% से ज्यादा खर्च मत कीजिए। मान लीजिए आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है, तो कोशिश कीजिए कि आपका बिल 30,000 के आसपास ही रहे। इससे क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा रहता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है। इससे एटीएम से कैश निकालना शायद सबसे बड़ी और सबसे महंगी गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस पर कोई इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं मिलता। पहले दिन से ही ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो हमने इसके फायदे भी देख लिए और नुकसान भी। अब तक ये तो साफ हो ही गया होगा कि क्रेडिट कार्ड अपने आप में न अच्छा है न बुरा। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसे इस्तेमाल कौन कर रहा है। ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। क्रेडिट कार्ड एक चाकू की तरह है। अगर डॉक्टर के हाथ में हो तो जान बचा सकता है, और अगर किसी अनाड़ी के हाथ में आ जाए तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये सिर्फ एक प्लास्टिक का कार्ड नहीं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसे दोस्त बनाना है या दुश्मन, इसका फैसला आखिर कौन करेगा? फैसला उसी के हाथ में है जो इस कार्ड को अपनी जेब में रखता है। तो समझदारी इसी में है कि जानकारी हासिल की जाए, स्मार्ट बना जाए और इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जाए।